हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। मैं गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस कवर करते हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? 1947 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के लिए एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें किसी भी फसल उगानी चाहिए, और इस प्रकार वे फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना राज्य। भारत सरकार ने किस वर्ष में पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए स्वच्छता संपूर्ण अभियान TCS की शुरुआत की थी? 1999 में। तो भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब की गई? 1999 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि चावल की खेती के लिए कौन कौन सी मृदा उपयुक्त होती हैं? चिकनी दोमट मृदा, नदी की जलोढ़ मृदा, खारी मृदा, ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त मृदा हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा IMF बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एक ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? PV सिंधु जी को। तो PV सिंधु जी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? दोहा, कतर ने। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोजाना करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़ते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जरूर देखने को मिलेंगे। उरुका डैश राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? असम राज्य में। तो उरुका त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? बिहार में। तो सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में आयोजित होता है? बिहार राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय केंद्रीय बजट 2020 की घोषणा के अनुसार जमा बीमा और साख गारंटी निगम DICGC को जमा बीमा कवर प्रति जमाकर्ता से बढ़ाकर 5 लाख करने की अनुमति दी गई। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की अनुमति। किस वर्ष अल्फोंसो डी अल्ब्रुक ने कुछ स्थानीय लोगों को मदद में गोवा पर कब्जा कर लिया था? 1510 में। तो गोवा पर कब्जा कब हुआ था? 1510 में। और किसके द्वारा? अल्फोंसो डी अल्ब्रुक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत सरकार की 2011 से 19 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? बिहार राज्य की। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती हैं जो बाजार की कीमतों जिससे नीचे नहीं गिर सकती। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। कौन खरीदती है? सरकार। दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं? आंध्र प्रदेश में। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा जी का संबंध किस राज्य से?
आंध्र प्रदेश से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निंगथौजा राजवंश ने डैश की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था? मणिपुर राज्य में। तो निंगथौ राजवंश ने किस पर शासन किया था? मणिपुर राज्य में। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? खरगोश। यानी कि रात्रिचर के प्राणी कौन कौन से हैं? चूहा, चमगादड़, कॉकरोच, ये सभी रात्रिचर के प्राणी हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? सुरेश रैना जी ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर बनाई गई नई फर्मों की संख्या के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। - 2018 में शुरू की गई पीएम आशा योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए यानी कि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को एमएसपी और विक्रय मॉडल के बीच अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान करना। और पीएम आशा योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? 1999 में। तो भारतीय शेयर बाजार सूचकांक ने पहली बार 5000 पॉइंट आंकड़ा कब पार किया था? 1999 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। तो संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। बोबिली वीणा किस राज्य की प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? आंध्र प्रदेश में। तो बोबिली वीणा किस राज्य की संगीत प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? आंध्र प्रदेश राज्य के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? बेकिंग सोडा। तो मधुमक्खी के डंक को बेअसर कौन करता है? बेकिंग सोडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था? खुदीराम बोस जी को। तो खुदीराम बोस जी का संबंध कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 3 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति है? अनुच्छेद 3 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? याडाम्बू की संधि। तो याडाम्बू की संधि कब हुई थी? 1826 में अंग्रेजों और बर्मियों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? फ्यूज। निम्नलिखित में से किस भारतीय समकालीन कलाकार या आर्टिस्ट ने 2019 का जॉन मिरो पुरस्कार जीता था? नलिनी मालानी जी। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोजाना करंट अफेयर्स जरूर पढ़ते रहना है। महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोह सेनापति मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? किला मुबारक में। तो महारानी रजिया सुल्तान को किसने पराजित किया था? इख्तियार उद दीन ने।
और जिन्हें बाद में किस जेल में बंद करके रखा गया था? किला मुबारक में। किस राज्य में हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। तो अराकू हिल स्टेशन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगस्त 2020 में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन की रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट स्पेशल अवार्ड फॉर पैडेमिक सर्विस से सम्मानित किया गया? रवि सोलंकी जी को। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क डॉक्टर दादा वैद रोड पर जामा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ द इमैल्यूट कॉन्सेप्ट चर्च और महालक्ष्मी मंदिर मिलेगा? गोवा राज्य में। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। किस त्योहार को 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में सूचित अंकित किया गया था? रामलीला त्योहार को। तो रामलीला को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2008 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक समकाली भाषा माना गया है? अनुच्छेद 343 में। तो देवनागरी लिपि है जो हिंदी में लिखी जाने वाली अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है, अनुच्छेद 343 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए ने संशोधन किया है? 1955 में। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने डैश के रूप में कार्य किया, भारत की अस्थायी संसद। तो जो भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य कब तक किया था? 1952 तक। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिन्हें महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? सुब्रमण्यम भारती। तो सुब्रमण्यम भारती जी का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से, जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपये। एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संगठन NIOT द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? समुद्रयान। तो समुद्रयान परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। 2019 से 20 से 21 तक मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूर्ण वृद्धि कितनी हुई है? 90 रुपये। अपरकोट बौद्ध गुफाएं किस स्थान पर मिलेंगी? जूनागढ़ में। तो अपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? जूनागढ़ में। निम्नलिखित में से किस खेल के आयोजन में 3 खेल रोबोट, जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता था और जो पूर्व में चीन में हांगजाओ के यूनेस्को विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, का आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है 2022 के एशियाई खेलों के लिए? दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता डैश में संशोधन किया गया था 2016 में। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृध्रकूट में दिए थे? गौतम बुद्ध जी ने। तो गौतम बुद्ध जी ने अपने अधिकांश उपदेश किस में दिए? गृध्रकूट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी? अरुणाचल प्रदेश और असम में।
तो सियांग और लोहित नदियाँ कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? पुदीना से। तो पुदीना किससे उगता है? तने से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जीएसडीपी में शीर्ष 4 राज्यों में से एक है? कर्नाटक राज्य। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। तो टापू नृत्य कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।